बीपीडी, एचसी, एसी और एफएल का क्या मतलब होता है, ये आज के इस वीडियो में समझ लेते हैं। ये सारी ही जो टर्म्स हैं ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं, यानी कि प्रेगनेंसी में आपके कुछ टेस्ट होते हैं, उनमें ही इन टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले जो बीपीडी है, इसका मतलब होता है बायपैरिटल डायामीटर, यानी कि ये जो आपके गर्भ में जो बच्चा है उसके सर का नाप होता है, यानी कि सर का जो है एक डायामीटर है, उसको नापा जाता है कि वो कितना है। और इसमें एचसी का मतलब होता है हेड सरकमफ्रेंस। हेड सरकमफ्रेंस, हेड सरकमफ्रेंस का मतलब है कि बच्चे का जो सिर है उसके चारों तरफ से अगर उसे नापा जाए तो उसका कितना दायरा है, कितनी परिधि है। परिधि का मतलब होता है जब हम किसी सर्कल को चारों तरफ से नापते हैं, मतलब उसकी पूरी जो बाहर से लाइन बनती है उसकी लंबाई कितनी है, तो उसको एचसी कहते हैं। इसके बाद सीआरएल जो होता है वो क्राउन रंप लेंथ होती है। क्राउन लेंथ रंप का मतलब है द लेंथ फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड टू द योर बेबीज बॉटम, यानी कि जो आपका बच्चा है उसकी टोटल जो लेंथ होती है, मेजरमेंट टेकन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले तिमाही में ये जो मेजरमेंट है, जो नाप है वो लिया जाता है। और ये बच्चे की कुल लेंथ होती है, यानी कि सिर से लेके और बिल्कुल बॉटम तक जो टोटल लेंथ होती है वो सीआरएल होती है, क्रॉल रंप लेंथ। इसके बाद जो एसी होता है, एसी का मतलब होता है एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है कि द लेंथ गोइंग अराउंड योर बेबीज बेली, यानी कि आपके बेबी के जो पेट के चारों तरफ का दायरा, घेरा या परिधि कितना है, वो एसी में आता है। इसके बाद आता है एफएल। एफएल जो है वो फीमर लेंथ होती है, यानी कि द लेंथ ऑफ अ बोन इन योर बेबीज लेग, यानी कि आपके बेबी के जो पाँव हैं उनमें जो हड्डी है उसकी लेंथ कितनी है, उसको एफएल से दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। तो ये सारी ही टर्म्स प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती हैं। और अभी आपके बेबी का लेंथ या ये सब चीज़ें रिपोर्ट सही हैं या नहीं, इसकी जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से एक बार संपर्क कर सकते हैं। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।